नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपन ने एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, धीरे धीरे कर कर अपन ने पूरा एक चैप्टर, जो पहला चैप्टर था अपना व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं उनको हम बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर आपको क्रम वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको पहले उन वीडियोस को जरूर देख लेना है ताकि आप एक रेगुलर तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ सके। ठीक है, अपन पूरा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं। आज का जो अपना दूसरा चैप्टर रहेगा वह रहेगा विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। देखिए ये क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित है, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में है तो वो भी, आईटीआई फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए भी एक क्लास महत्वपूर्ण है। साथ ही जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन से संबंधित तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम की, वह भी इस क्लास को जरूर देखे, क्योंकि उसी आधार पर हम इस क्लास को करवा रहे हैं ताकि बच्चे थ्योरेटिकल तरीके से अच्छे से तैयारी कर सके। देखिए जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा है उनको पहले थ्योरेटिकल पढ़ना है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को निकालोगे तो कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए पहले थ्योरेटिकल पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज का नया चैप्टर, जो कि है दूसरे नंबर का। वह है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, यानी कि अपने ट्रेड से संबंधित जितने भी औजार हैं उनको अपन इस क्लास में, यानी कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। साथ ही मानक पढ़ेंगे कि मानक क्या होता है, कैसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए मानक, मानक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, मानक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी कि किसी पद या राशि की परिभाषा, राशि की कोई भी परिभाषा हो सकती है ना। किसी राशि का मात्रक, मात्रक यानी कि यूनिट, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण, यानी कि क्या कार्य करता है, आदि का निर्धारित रूप मानक कहलाता है। जैसे कि समझना, जैसे कि लंबाई है। अब लंबाई एक क्या है? लंबाई एक राशि है। ये क्या है? एक राशि है। ये लंबाई एक राशि है। अब इस लंबाई को किस में मापते हैं अपन? तो मीटर में मापते हैं। तो ये मीटर क्या हो गया? मात्रक, यानी कि ये तो हो गया मात्रक और ये हो गई क्या? राशि। तो ये राशि का जो मात्रक बनाया गया है इसको राशि नाम दिया गया है। तो ये सभी किसके द्वारा दिया गया है? दिया गया है, ये सभी जो दिए गए हैं ना, ये BIS ISO के द्वारा दिया गया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। ध्यान रखना, किसी पद या राशि की परिभाषा, यानी कि लंबाई की कोई परिभाषा होगी। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा, ठीक है, द्रव्यमान की परिभाषा, तो इनको क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। इनकी जो इकाइयां होती हैं, जैसे कि द्रव्यमान का किलो होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो यह क्या है? मात्रक हो गया। किसी उत्पाद का आकार और प्रकार, यानी कि उसका आकार और प्रकार का विवरण आदि का जो निर्धारित रूप होता है उसको क्या कहा जाता है? मानक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मानक बनाने की प्रक्रियाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? मानकीकरण कहा जाता है। यानी कि मानकीकरण का मतलब क्या है? इंग्लिश में है स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मानकीकरण को। यानी कि देखिए भारतवर्ष में SI, ऐसा यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है ना, अंतरराष्ट्रीय। भारतवर्ष में SI के आधार पर वर्ष 1969 में ISI ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया। यानी कि मानकों का निर्धारण प्रारंभ कब किया गया? 1969 में। किसके द्वारा? ISI के द्वारा। ठीक है, किसके आधार पर? तो SI के आधार पर। ठीक है, SI के आधार पर प्रारंभ किया था। उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। यानी कि देखिए SI के आधार पर 1969 में ISI ने, ठीक है,
भारतवर्ष में ये मानकीकरण यानी कि मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या था भाई, ये बनाने का उद्देश्य क्या है, मानकीकरण का उद्देश्य क्या है, मानकों को बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, क्या मतलब आ रहा है ना। तो इसका उद्देश्य यह था कि उपभोक्ता जो है, ठीक है, अपन है, ठीक है, अपन है जो खरीदारी करता है या जो बेचता है दुकानदार, ठीक है, तो इन सभी के हितों की रक्षा करने के लिए इनके मानक बनाए गए हैं। ठीक है, उद्देश्य पूछ ले कि इनको बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, ठीक है, तो इनको बनाने का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता जो है उन्हें की हितों की रक्षा करने के लिए इनको बनाया गया है। और बनाया किसने, तो देखिए मानकों की एसआई प्रणाली किसने बनाई, तो मानकों की जो एसआई प्रणाली है ना, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने बनाई। इसके साथ कौन कौन थे, यूके यानी कि इंग्लैंड तथा बीआईएस यानी कि भारत, यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा मिलकर बनाई गई। तो इन्होंने मिलकर बनाया इनको। ठीक है, ये ध्यान रखना। बीआईएस कहां पर होता है, अपने भारत में होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया। अंतरराष्ट्रीय जो आईएसओ होता है अपना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। देखिए अपन ने मानक पढ़ लिए, मानकीकरण हो गया, एसआई प्रणाली हो गया। अब जो अपन पढ़ेंगे राशियां, जो अपन ने राशियां का चर्चा की थी ना, कि राशियों और उनके मात्रकों को क्या कहा जाता है, मानक कहा जाता है। तो ये राशियां क्या होती है, अब चर्चा करते हैं अपन राशियां। तो देखिए राशियों को भी अलग अलग बांटा गया है। सबसे पहले अपन मूल राशियां पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना, फिर से बोल देता हूं, मूल राशियां। मूल राशियां कितने प्रकार की होती है, तो मूल राशियां जो है ना वो 7 प्रकार की है। 7 मूल राशियां कितनी है, 7 है, ध्यान रखना, मूल राशियां कितनी है, 7 है। अब देखिए सातों को मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली जो है ना वह है लंबाई, ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, ठीक है, तीसरा है समय, ये भी ठीक है, चौथा है अपना तापमान यानी कि टेम्परेचर, ये भी ठीक है, पांचवा है अपना ज्योति तीव्रता, ये भी ठीक है, छठा है अपना लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, हाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है साहब। और सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। कितना हो गया जी, गिनिए। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लंबाई की बात करें, लंबाई को कैसे लिखते हैं अपन, तो लंबाई को एल से लिखते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, तो द्रव्यमान को अपन एम से लिखते हैं। समय को अपन टी से लिखते हैं, ठीक है, और विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे अपन चर्चा करते हैं, तो इनका मात्रक क्या है, ये तो हो गई राशियां। अब राशियों का भी क्या होता है, मात्रक होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है, और मीटर को किससे लिखते हैं, तो मीटर को लिखते हैं अपन एम से। द्रव्यमान का क्या है, तो केजी है साहब, यानी कि किलो ग्राम, किलोग्राम को कैसे लिखते हैं अपन, केजी से। समय को कैसे लिखते हैं अपन, समय का इकाई क्या है, द्रव्यमान का, लंबाई का हो गया मीटर, द्रव्यमान का हो गया किलो, समय का क्या होगा, तो समय का क्या होगा, सेकंड होगा। तापमान का क्या होगा, तापमान का क्या होगा, केल्विन होगा। जिसको कैसे लिखेंगे, इसको एस से लिखेंगे। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, सी से लिखते हैं। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, जिसको ए से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को मोल। तो देखिए अपनी जो 7 राशियां हैं मेन, इनको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, तो याद कर लेंगे। लंबाई को मीटर, ये एसआई मात्रक है, ये क्या है, एसआई मात्रक है, ध्यान रखना, एसआई मात्रक है, ये राशियां हैं। तो लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, ठीक है। तो यह अपनी मूल राशियां हैं। अब मैं आपको बता देता हूं
कि दो राशियां अलग से होती है जिनको बोलते हैं समपूरक राशियां। क्या बोलते हैं? समपूरक राशियां। ठीक है, क्या बोलते हैं? समपूरक राशियां। समपूरक राशियां कौन कौन सी हैं? ये कितनी है समपूरक? दो हैं। पहला है प्लेन कोण। पहला क्या है? प्लेन कोण। जोर से बोलो, प्लेन कोण। और दूसरा क्या है? ठोस कोण। पहला है प्लेन कोण, दूसरा है ठोस कोण। पहला है प्लेन कोण, दूसरा है ठोस कोण। प्लेन कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो प्लेन कोण का एसआई मात्रक जो है सॉरी रेडियन है। क्या है? रेडियन है। और इसका क्या है? ठोस कोण का क्या है? स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन है। सब याद हो जाएगा, पढ़ना। सॉरी, दो चार बार इनको पढ़ना, सब याद हो जाएगा। इसको अपन RAD से लिखते हैं और इसको अपन SR से लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है साहब। प्लेन कोण का रेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। सभी को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, वीडियो को क्या कर दे? लाइक कर दे। वीडियो को क्या कर दे? लाइक कर दे और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे। अब देखिए, मूल राशियां हो गई अपनी 7, समपूरक राशियां होती है 2 जो मैंने यहाँ पर लिखवा दी है। अब होती है व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न, देखिए इन राशियों को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ये खुद अपने आप में बन जाती है। लंबाई को डायरेक्ट मीटर में मापोगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापोगे, समय को सेकंड में मापोगे, लेकिन इन राशियों को उत्पन्न करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो दूसरी जितनी भी है, जैसे कि त्वरण है, त्वरण आ गया, वेग आ गया, है ना, प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध, है ना, या और काफी जितनी भी बची कुची है वो सभी की सभी व्युत्पन्न में आ जाएगा। मतलब कि मूल तो 7 है, समपूरक 2 है, बाकी दुनिया में जितनी भी राशियां बची हुई हैं सारी की सारी राशियां किस में आ जाएगी? व्युत्पन्न में आ जाएगी। और व्युत्पन्न राशियों का कोई संख्या नहीं है, ये अनंत है, ये अनगिनत है, इनको गिन ही नहीं सकते। तो ये सभी क्या है? अनगिनत है। ठीक है, तो त्वरण का मैं लिखवा देता हूं। त्वरण की ऐसे क्या है? तो त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग का है मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और प्रतिरोध का क्या है? ओम है। क्या है? ओम है। बाकी अपन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे और जिन चैप्टरों में जिस तरीके से राशियां आती रहेगी, देखिए ये चैप्टर आपको बस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसमें ये मूल राशि आपको याद रखने की 7 होती है और संपूरक राशियां 2 होती है। ये जो इकाइयां है ना, ये तो अपन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, हर चैप्टर में इनसे क्वेश्चन बनेगा, तो हर चैप्टर से अपन हर एक राशि को याद करते रहेंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है कि इनका मात्रक अपन को कैसे याद रखना है, सब याद हो जाएगा, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी तो अपन पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में काफी सारी पूछी जाएगी, तो वहां पर अपन याद कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये हो गया अपना राशियों का काम खत्म। अब अपन पढ़ेंगे औजारों के बारे में। औजार का बहुत ही महत्व होता है, कोई भी काम करता है तो औजारों के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी चीज, आप घर पर हो और आपकी कोई चीज बिगड़ गई यानी कि खराब हो गई, तो उसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है, बिना औजारों के आप नहीं खोल सकते। और अगर बिना औजारों के यानी कि इधर उधर से किसी ने चाकू से खोल दिया, कोई अपने घर पे वो जो होते हैं ना संडास, उससे प्लेयर के रूप में काम में ले लिया, तो इस तरीके से अपन जो औजार का काम में न लेकर दूसरी चीजों को काम में लोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो औजारों का बहुत महत्व होता है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन में भी अपन जो विद्युत का काम करते हैं तो उनके लिए औजारों का बहुत महत्व होता है ना, बिना औजारों के काम नहीं होता। तो अपन बारी बारी से जितने भी औजार हैं, और साथ ही औजारों को तो देखिए अपने सिलेबस में भी बहुत महत्व है, तो औजारों के बिना तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए औजारों को अपन को पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। इसलिए औजारों को आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ना। पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले जो औजार आएगा अपना वह है पेचकस। देखिए पेचकस को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू का नाम आपने जानते होंगे आप, स्क्रू क्या होता है? स्क्रू यानी क्या होता है? पेच होता है। देखिए इस तरीके से स्क्रू होते हैं जिनको आप भली प्रकार से जानते होंगे, और जो नहीं जानते ना उनको भी मैं बता देता हूं कि कैसा होता है पेच। देखिए
ये क्या है, ये पेच है, ये क्या है, यह क्या है, पेच है ना। किसी भी चीज को खोलेंगे तो वहां पर पेच तो कसे रहेंगे, तो उन पेचों को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेचकस का उपयोग किया जाता है। इसको क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रू कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो पेच कहते हैं। तो पेच को खोलने के लिए किसका काम में लेंगे अपन, पेचकस का काम में लेंगे। तो बहुत सारे क्या है कि इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में पेचकस कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, तो स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, कार्य क्या है स्क्रू ड्राइवर का, तो पेचों पेचों को पेचों को खोलने खोलने व कसने कसने के लिए काम में लिया जाता है, के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी गुरु जी, ठीक है। पेचों को खोलने व कसने के लिए किसको काम में लिया जाता है, पेचकस को काम में लिया जाता है। पेचकस के मुख्य भाग होते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ ऐसे लाइन लिख के दे देगा कि एक्स भाग का नाम बताइए, इधर एक्स लगा के यहाँ पर दे देगा कि एक्स भाग का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक्स लगा कर दे देगा एक्स भाग का नाम बताइए, तो बता देंगे। क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे। जब आपने ये क्लास देख ली तो जरूर बताओगे। देखिए क्या बताओगे, तो यह सांप हैंडल, ये क्या है, हैंडल है। यह क्या है सांप, तो यह टिप है, क्या है, टिप है। और यह क्या है सांप, तो यह है सेक। सेक को देखिए ब्लेड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लेड भी कहते हैं। अब देखिए टिप जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के पेचकसों में अलग अलग टिप होते हैं। तो टिप एक तो क्या होता है, फ्लैट टिप होता है। कौन सा वाला होता है, फ्लैट, जो कि बिल्कुल प्लेन होता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये पेचकस है, देखिए इस पेचकस को देखिए, इस पेचकस को जो टिप दिख रही है आपको, ये क्या है, फ्लैट है, तो ये फ्लैट पेचकस है। ठीक है, देखिए ये हैंडल हो गया, ये हैंडल हो गया, ये सेक हो गया, और ये टिप हो गया। ठीक है, ये क्या है, पेचकस है। ठीक है, आगे देखिए, फ्लैट वाला भी आता है और क्रॉस वाला भी आता है। आपने कभी इसको ऐसे खोला होगा, ये तो नहीं खुलेगा क्योंकि ये एक ही तरफ वाला है, दोनों तरफ वाले आते हैं। तो एक तरफ क्या आता है, चौकुट आते हैं, यानी कि इस ऐसे वाले जो पेचों को खोलने के लिए जो काम में लेते हैं ना अपन, तो इसमें क्रॉस वाला आता है ना सिस्टम, एक क्रॉस वाला पेचकस भी आता है। और उसके बाद में एक और है जो यू आकार का होता है, यू टिप, यू टिप कहते हैं उसको, यू टिप, यू टिप कहते हैं। कौन सा टिप, यू टिप। तो तीन प्रकार के टिप होते हैं, फ्लैट, क्रॉस और यू टिप। ठीक है, अब देखिए इसका आकार, यानी कि ये कितना बड़ा है, तो इसके आकार पर चर्चा करें तो आकार को कैसे मापते हैं, तो आकार को मापते हैं यहां से लेकर यहां तक की लंबाई। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई को क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। इसका क्या है, आकार, जिसको किस में मापा जाता है, सेमी में मापा जाता है। और आकार कितने, तो 5 से लेकर 30 सेमी तक के मिलते हैं मार्केट में, 5 से लेकर 30 सेमी के बीच में ये मिलते हैं। और इलेक्ट्रिशियन अपने विद्युत वालों के लिए कितना चाहिए, विद्युत कार के लिए कितना चाहिए, विद्युत कार के लिए चाहिए 8 से लेकर 30 सेमी के बीच वाला। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेज का काम। इसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा होता है, ये इंसुलेशन इसलिए कि अगर आपको इसको विद्युत पे काम में लेना है तो इस ये होता है चालक धातु का। तो अगर इसको विद्युत जीवित, यानी कि देखिए जिस लाइन में करंट आ रहा है उस पर अगर इसको काम में लेना है, तो देखिए अगर यहाँ पर ये इंसुलेशन ना चढ़े तो अपना हाथ यहाँ पर भी जा सकता है, तो ये टच हो सकता है, तो इसमें अपन को विद्युत झटका लग सकता है। तो विद्युत झटकों से बचाने के लिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, इंसुलेशन लगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पेचकस के बारे में जो कि अपन ने आज पढ़ा है। कल नेक्स्ट क्लास में अपन फिर हाजिर होंगे और इससे आगे वाले जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बस आखिरी में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।